साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का टॉपिक रहेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। यानी आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि कोई भी वाक्य अगर आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखा है तो आपको उन वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। यानी कैसा वो नियम रहेगा कि जिस नियम को फॉलो करके आप कोई भी वाक्य जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है उसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इससे पहले हम प्रेजेंट के तीनों टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी चार टेंस के जो वाक्य थे उनका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इस पर बात कर चुके हैं। तो आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर बात करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो क्लासेस लगातार दिन प्रतिदिन हो रही हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो डालो हेडिंग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखो इसका हम टेंस जो है पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि कैसे हिंदी में कोई वाक्य लिखा है तो उस टेंस की हमें पहचान कैसे करेंगे कि वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो कैसे पहचानेंगे तुम बताओ, शुरू से पढ़े हो तुम तो। कोई भी वाक्य आपका हिंदी में मान लो ये लिखा है वाक्य, तो कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो वाक्य लिखा है ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। उसी वाक्य के अंत में वर्ब के साथ रहा था रही थी रहे थे लगा होगा। बहुत बढ़िया। अगर लास्ट में रहा था रही थी रहे थे आ जाए वर्ब के साथ तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अच्छा तो लिख लो, थोड़ा सा नियम में लिखा दे तुम, लेकिन नहीं लिख लो। वर्ब के साथ क्या लगा रहेगा, रहा था रही थी रहे थे। अगर ये सब लिखा है तो वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। इसका जब हम अनुवाद करेंगे तो कैसे करेंगे, एक वचन के साथ वाज, बहुवचन के साथ वेयर। सब्जेक्ट हमारा जब एक वचन होगा तो वाज लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वेयर लगाएंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ये हमारा क्या पैटर्न रहेगा इसमें। जैसे कोई वाक्य लिखा है, वह स्कूल जा रही थी, वह स्कूल जा रही थी, तो इसका आप अनुवाद कैसे करेंगे, सी वाज गोइंग टू स्कूल, सी वाज गोइंग टू स्कूल। अच्छा बताओ इसका पैसिव वॉइस बनेगा इस वाक्य का, इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। यानी आप प्रश्न करो क्या जा रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। किसको जा रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर इसका उत्तर मिल जाए तो वर्ब हमारी ट्रांसिटिव, यानी इसका पैसिव वॉइस बनेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो नहीं बनेगा। चलो लिखो इसका पैसिव वॉइस बनाने वाला नियम। इतना समझे, ऐसे पुरानी बातें थी जो टेंस में आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार आपको रियलाइज कराने के लिए बताए बस। तो लिखो इसमें वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसमें वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं तथा क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं, तथा वर्ब की या क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते हैं। लिखे थे ना, तो दोनों नहीं पढ़ने हैं, क्या आएंगे अभी वो मैं पढ़ूँ।
पे और ये। अब देखो आपका एक्टिव वाला पैटर्न कैसा रहेगा, यानी एक्टिव वाला वाक्य कैसा रहेगा। एक्टिव वॉइस में वाक्य जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। अगर ऐसा आपको लिखा मिल रहा है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वेयर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अगर ये चीजें आपको लिखी हुई मिलती है तब आपको पहचान जाना कि वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अगर ऐसा लिखा आपको मिल रहा है तो आपको क्या पहचानना है कि वाक्य आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। अब बात आई कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये तो हम पहचान लिए कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन अब क्या पहचानना है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो देखो यार, वही पुराना नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट बनकर आएगा। उसके बाद इस सब्जेक्ट जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन तो वाज, अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन तो वेयर लगाएंगे। तो वाज या वेयर बीइंग। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, इसके बाद ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद आधार लिख लो, यही पैटर्न आपका रहने वाला है। यानी अगर ऐसा इस पैटर्न में लिखा मिलेगा तब आपको जान जाना है कि आपका वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव है, और इस तरीके से देखा है तो आपको जानना है कि पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव है। जल्दी लिखो, जल्दी करो जल्दी। क्या 8 करीबन हटाए से कोई एग्जाम्पल बताओ बढ़िया सा। चलो लिखो, अच्छा जैसे वाक्य लिखा है, वह खाना पका रही थी। चलो यही लिख लो, वह खाना पका रही थी। अब इसका अनुवाद पहले करो, नहीं पहले एक्टिव बनाओ। कैसे बनाएंगे, सी वाज कुकिंग फूड। अब इसका पैसे बना दो, फूड ऑब्जेक्ट फूड है, फूड को यहाँ ले आओ, फूड वाज बीइंग कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड बाई हर। इन्हीं खाना उसके द्वारा पकाया जा रहा था, खाना जो है उसके द्वारा पकाया जा रहा था। अगला वाक्य लिखो एक्टिव का, शी वाज बाइंग बुक्स, वह किताबें खरीद रही थी, वह किताबें खरीद रही थी। तो इसका बनेगा शी वाज बाइंग बुक्स, बाई मीन्स खरीदना, तो बाई का एनजी फॉर्म बाइंग। ठीक है, अब इसका पैसे कैसे बनाएंगे, देखो इधर, भैया देखो, बुक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, बुक्स वेयर बीइंग, बाई का थर्ड फॉर्म बाट बाई हर, किताबें उसके द्वारा खरीदी जा रही थी। लिखो जल्दी,
कौन? दीपक आ गया है तो अब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बंद करने के बाद सेट करना पड़ेगा। बंद करो, जल्दी से लिख लो तुम भी। समझ गए क्या पढ़ा रहे हैं? आए? पढ़ा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? वाज और बेयर बीइंग लगाकर, वाज बीइंग और बेयर बीइंग लगाकर। ये वाक्य आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है, तो इसका पैसिव कैसे बनाना है? तो ये देखो नियम जानते हो पुराना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट वाज बीइंग कुक्ड बाय हर, समझे? जल्दी से लिखो। फिर ये सी वाज बाइंग बुक्स, तो बुक्स वर बीइंग बॉट बाय हर, जल्दी से लिख लो तुम। ऊपर वाला भाग लिखो जल्दी। अब जैसे कोई वाक्य लिखा है, देखो इधर, मान लो लिखा आई वाज टीचिंग हिंदी इन द क्लास। आई वाज टीचिंग हिंदी इन द क्लास। क्या लिखा है? आई वाज टीचिंग हिंदी इन द क्लास की हिंदी क्या होगी? हम बताइए साहब, मैं कक्षा में हिंदी की क्लास ले रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ, ले रहा हूँ। आई एम टीचिंग में सिखा रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ हिंदी इन द क्लास। आई वाज टीचिंग में पढ़ा रहा था हिंदी इन द क्लास, कक्षा में। मैं कक्षा में हिंदी पढ़ा रहा था। अब इसका पैसे कैसे बनाएंगे? देखो क्या लाएंगे यहाँ पर, क्या सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। बताओ। द क्लास। चलो तुम बताओ ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द क्लास। बैठो तुम बताओ दीपक। ऑब्जेक्ट हाँ द क्लास। तुम द क्लास। 50 बार मैंने बताया कि आप ना पूछ पाओ, यहाँ तुरंत इनसे पूछो मैं से क्या, मैं क्या पढ़ा रहा था? हिंदी पढ़ा रहा था ना, तो हिंदी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। क्या क्या जवाब मिले वही ऑब्जेक्ट होगा। तब बता रहे हैं द क्लास, इन द क्लास, द क्लास। मैं क्या सिखा रहा था या क्या पढ़ा रहा था? हिंदी। तो हिंदी ऑब्जेक्ट, क्या क्या जवाब मिले वही होगा ऑब्जेक्ट, तो हिंदी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना। तो हिंदी वाज बीइंग taught by me in the class। यानी हिंदी जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा था। मैं हिंदी, तो क्या हिंदी मेरे द्वारा कक्षा में पढ़ाया जा रहा था, इसका बनेगा टाट। हिंदी वाज बीइंग टाट, हिंदी पढ़ाया जा रहा था बाई मी, मेरे द्वारा, इन द क्लास, कक्षा में। जल्दी लिखो। नीचे बैठो। जल्दी लिखो। बना हटी कहानी अपने मन से बनाओ। इसे वाक्य लिखा है, इधर देखो। रीना
was not singing a melodious song. मेलोडियस सॉन्ग मीन्स मधुर गीत, ठीक है। वहाँ स्वीट सॉन्ग ना लिखो, मेलोडियस सॉन्ग, क्योंकि स्वीट का मतलब मीठा, जैसे आप चीखें मतलब चख करें, आप स्वाद लें, लेकिन आप सॉन्ग का स्वाद लेते हैं, आप अनुभव करते हैं कि मेलोडियस सॉन्ग, मीठा सॉन्ग सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, मेलोडियस मधुर गीत, तो वहाँ पर मेलोडियस सॉन्ग, ठीक है। तो रीना वाज नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। हाँ, अब इसका कैसे कैसे बनाएंगे इधर देखो, ए मेलोडियस सॉन्ग को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, वह क्या नहीं गाती थी, गा रही थी, एक मेलोडियस सॉन्ग, एक मधुर गीत, तो ये मेलोडियस सॉन्ग, ये मेलोडियस सॉन्ग was not being 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 sung by रीना। तो ये मेलोडियस सॉन्ग यानी एक मधुर गीत was not being sung by रीना, रीना के द्वारा नहीं गाया जा रहा था। पहले एक्टिव का बनेगा कि रीना एक मधुर गीत नहीं गा रही थी, तो एक्टिव इसका पैसिव में हिंदी होगी कि रीना के द्वारा मधुर गीत नहीं गाया जा रहा था, या एक मधुर गीत रीना के द्वारा नहीं गाया जा रहा था। लिखो जल्दी। जैसे अगला वाक्य लिखा है, they were not beating the servant, they were not beating the servant, यानी वह नौकर को नहीं पीट रहे थे, तो इसका एक्टिव कैसे कैसे बनेगा, मतलब the servant was not being beaten by them। लिखो जल्दी, इसके बाद फिर दूसरा वाक्य इंट्रोगेटिव का बता दें। जल्दी लिखो। देखें, लिखो जल्दी। हो गया, जैसे लिखा है वह खड़ा, इस दोनों को देखो यार, जैसे वाक्य लिखा है, was you playing chess with me, was you playing chess with me, इधर देखो बच्चा, was you playing chess with me,
क्या तो इसका तुम्हें पैसिव खेलने में इंटरेस्ट? चेस चेस मतलब क्या होता है सर? वाज बीइंग, सॉरी यहाँ इंट्रोगेटिव है तो वाज पहले आएगा, वाज चेस बीइंग प्लेड बाई यू, लास्ट में अदर वर्ड विथ मी। जल्दी लिखो विच में का है। और लिखो एक वाक्य, शांत बैठो एकदम। Where you making me fool? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे थे? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे थे? अब इसका पैसे कैसे बनेगा? देखो इधर मी को आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो वाज आई बीइंग, वाज आई बीइंग क्या मेक का थर्ड फॉर्म मेड बाई मेड फूल बाई यू यू क्वेश्चन। हाँ लास्ट में मेड बाई यू फिर फूल लगा दो। जल्दी से लिखो दोनों बात। आप जैसे लिखा है मान लो आप वाई वर यू बीटिंग हिम, वाई वर यू बीटिंग हिम, इसका पैसे कैसे बनाएंगे? तो देखो क्वेश्चन वर्ड ऐसे रहेगा, क्यों क्वेश्चन वर्ड ऐसे रहेगा, हिम को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही, तो वाज ही बीइंग बीटन बाई यू क्वेश्चन मार्क। क्या जल्दी से लिखो, अगला वाक्य लिख लो। Who was making a noise? Who was making a noise? यानी शोर कौन मचा रहा था? तो इसका पैसे बनेगा, पहले लिखो फिर समझा रहा हूँ। कहाँ हिम ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि वैसे? धीरे धीरे तो चल रहे हैं, बताओ और धीरे चलो आगे। कब देखिए का लिखो दिया हसत कहा कि किया कभी देखा था ऊपर भाषा पढ़ रहे हैं भाषा के सामने तो ये लिखो, पढ़ा नहीं पढ़ पाओगे ऐसा लिख के। ठीक है राइटिंग, कहाँ तो राइटिंग तो बढ़िया है। लिखो जल्दी, हटाएं।
पहले इसका देख लो कैसे बनेगा। इधर देखो क्वेश्चन वर्ड है हो, तो इसको कैसे बनाएंगे? बाई होम में, बाई होम वाज इनवॉइस बीइंग मेड। लिखो जल्दी। एक वाक्य लिखो जो जबरदस्त वाक्य, इसको बनाओ, देखते कैसे बनाओगे। कौन कह रहा है? बस बोला करो तो फिर अगर एग्जांपल लाए हो तो बोल दो, बोला करो बना। इधर देखो जैसे वाक्य लिखा है, व्हाट वाज he buying, what was he buying in the fair, what was he buying in the fair। लिखो जल्दी, तब बता इसका पैसे कैसे बनेगा। क्या वाज था, ही बाइंग मीन्स खरीदना, इन द फेयर उसने मेले में क्या, वह मेले में क्या खरीद रही थी, वह मेले में क्या खरीद रहा था ही है, वह मेले में क्या खरीद रहा था। अब इसका पैसे देखो कैसे बनेगा। व्हाट को ऐसे लिखेंगे, व्हाट वाज बीइंग, व्हाट वाज बीइंग bought by him in the fair। यानी उसके द्वारा मेले में क्या खरीदा जा रहा था, वह मेले में क्या खरीद रहा था एक्टिव, तो इसका पैसिव मेले में उसके द्वारा क्या खरीदा जा रहा था। लिखो। तो ये क्लास हमारी रही पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित एक्टिव और पैसिव वॉइस की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कल पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, और ऐसे एक एक दिन एक एक टेंस से संबंधित जितने भी टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है उनका, उसके बाद कुछ जो मॉडल्स हैं उनका, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए जितने भी पैसिव वॉइस आपके बोर्ड परीक्षा में या बोर्ड एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकते हैं, उन सभी पर सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सारी क्लासेस की जाएंगी। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।